गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे घन। अभी हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। मतलब क्यूब पढ़ लिए हैं, अभी क्यूब रूट पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये क्यूब रूट होता क्या है। इसके पहले घन और घनमूल से पहले हम लोग पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल के लिए हम लोग ये साइन का इंडिकेट करते थे, और ये इसके लिए हम लोग घनमूल का साइन ये है। इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे जोड़ का जस्ट उल्टा क्या होता है, घटाव। गुना का उल्टा प्रतिलोम, भागा। भागा का प्रतिलोम गुना। उसी तरह से वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल, तो घन का प्रतिलोम घनमूल, ठीक है। ये होता है। और हम लोग इसको यहाँ पर जैसे देखते हैं, हम यहाँ लिखे हैं 8 का क्यूबिक रूट। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं क्यूबिक रूट। तो 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है, देखिए 2 का पावर 3। ये जब हम लोग स्क्वायर किए थे स्क्वायर रूट, तो ये था। जैसे ही यहाँ कर दिए, इसका मतलब हो गया क्यूब रूट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये पावर 1/3 होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं, तो a⁻ 1/3। और जैसे ही हम जैसे यहाँ लिखे हैं क्यूबिक रूट 8, तो इसको क्या लिख रहे हैं, 2 का पावर 3 इंटू 1/3। 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो हम लोग को ये तरीका है इसका निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि 8 है, तो इसका क्यूबिक रूट कितना हो गया 2। 64 है, क्यूबिक रूट कितना हो गया 4। 125 है, क्यूबिक रूट कितना हो गया 5। कहने का मतलब है कि हम लोग को ये पता है कि जस्ट इसका प्रतिलोम होगा, घन का प्रतिलोम घनमूल, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं, कोई नंबर है, कोई नंबर लेते हैं 17,576। चाहे छोड़िए, और कोई दूसरा नंबर लेते हैं। क्यूबिक रूट 17,576, चलिए इसी को लेते हैं 17,576, ठीक है। इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 17,576 ऐसे लिखेंगे हम लोग, और जो तरीका है अभाज्य गुणनखंड का वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2 से, तो इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा ना, इसका कैरी 1, तो ये 15 हो गया। 7 बार जाएगा, फिर इसका कैरी 17 हो गया। ये 8 बार जाएगा, फिर इसका कैरी 8। फिर 2 से करेंगे हम लोग, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 9 18, 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 सते 14। अब यहाँ 7 आ गया, इसका मतलब कि 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21, 3 3 9, ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद फिर हम लोग और देखेंगे, तो 3 से तक खत्म हो गया। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से देखते हैं। 9 दूनी 18, ठीक है, 3 तो 39 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर 10 से देखेंगे हम लोग, तो 10 से भी नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 12 से, 11 से देखेंगे, 11 कम 11, 10 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का 109, 11 9 99। फिर हो गया, ये भी नहीं हुआ। 13 से देखेंगे, 13 कम 13, 13 छक 78। आइए 13 से करते हैं, 13 एकम 13, 8 बच गया ना इसमें का। तो 13 छक 78, 11, 13 9 17 से। फिर इसको 13 बार में करेंगे हम लोग, फिर इसको हम लोग कर लेंगे 13, ठीक है। ये हम लोग लिखते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13 गुने 13, ठीक है। तो यहाँ हम लोग स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 2 का पेयर बैठाते थे। यहाँ 3 3 का बैठाएंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये 3, ये 3। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग,
क्यूबिक रूट 2 का पावर 3 गुने 13 का पावर 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये क्यूब हटा देंगे, ये क्यूब हटा देंगे, क्या बचेगा 2 गुने 13 मतलब कि 26। ठीक है, ये तरीका है हम लोग का क्यूब रूट फाइंड करने का अभाज्य गुणनखंड विधि से। कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग वो सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, और उसमें हम लोग स्क्वायर रूट में हम लोग 2-2 का पेयर बैठाते थे, यहाँ हम लोग 3-3 का पेयर बैठा लेंगे, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 3-3 का पेयर बैठा लेंगे उसमें से, तो इसका मतलब हो गया ये 2 का पावर 3, 13 का पावर 3। तो हमको पता है ये घन है ना, तो घनमूल में क्या होता है जस्ट उसका अपोजिट, तो ये 2 और ये 13, मतलब इसका आंसर हो गया 26। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग ना ये अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग हट करके ये क्वेश्चन है, इस विधि से सिर्फ उसी का घनमूल निकलेगा, उसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं हम लोग जो पूरा का पूरा घन होगा, पूर्ण घन होगा, उसी का हम लोग इस विधि से निकालेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं 15,625 ये हम लिखे हुए हैं, इसका घनमूल निकालना है, ये पूर्ण घन है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 नंबर को अलग किए। ठीक है, 625। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसके इकाई अंक पे कितना नंबर है, तो 5 है। अब हम लोग वो चलिएगा 5 किसका घन होता है, इकाई अंक पे 5 किसका आता है, जैसे हम लोग देखेंगे ना 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो 5 किस पे आया 5 पे, तो इसका मतलब है कि इकाई अंक इसका कितना है 5। ठीक है, इकाई अंक 5, इसका घन कितना हो गया, इसका घनमूल हो गया इसका 5, तो हम लोग इसको 5 को नोट कर लेंगे हम लोग, ये इसके लिए इकाई अंक हो गया इसका 5। अब हम लोग देखेंगे ये 15 हुआ, 15 किसका आएगा, तो 2 का क्यूब बराबर 8, 3 का क्यूब बराबर 27, 27 बड़ा हो गया ना 15 से, इसलिए ये 3 नहीं लेंगे हम लोग, कितना लेंगे हम लोग 2, तो पहले से 5 है और ये 2, मतलब 25 का क्यूब करेंगे तो 15,625 आएगा, इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 25, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखते हैं 1331 को, यहाँ पे सेम इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक उधर से ले लेंगे हम लोग, 3 अंक को हम लोग छांट दिए 331, इसका इकाई अंक कितना है 1, तो इकाई अंक 1 किसका घन करने पे आता है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो वो 1 का क्यूब 1, तो हम लोग इस इतना के जगह पे कितना लिखेंगे 1, बच गया मेरे पास 1 ये। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 8 बेसी हो गया, बड़ा हो गया ना, इसलिए ये नहीं लेंगे हम लोग, कितना ले लेंगे 11, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, हम ऐसा आशा करते हैं कि शायद जो हम पढ़ाए वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।